That's why they are demanding what? They are demanding a independent country. The one word is enlightenment. What is the means of enlightenment? What is the means of enlightenment? Enlightenment means अगर वैसे कहे जाए तो उसको कह सकते हैं प्रकाशमय. But what is the use of this word in this history? The use of this word is that it is the process of gaining knowledge. यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी को नॉलेज होती है कि what is wrong and what is right clearly. उसी तरह the process of gaining knowledge and understanding or making somebody understand clearly. किसी पर्सन को किसी चीज के बारे में जानकारी अच्छे से होना इनलाइटमेंट है. जैसे कि द पीपुल ऑफ यूरोप वॉज नॉट अवेयर अबाउट द फ्रीडम एंड इक्वालिटी जस्ट बिफोर द फ्रेंच रेवोल्यूशन. फ्रेंच रेवोल्यूशन के पहले यूरोप के लोग ना तो फ्रीडम जानते थे, ना ही इक्वालिटी जानते थे, ना ही ह्यूमन राइट जानते थे. लेकिन आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन द नेपोलियन बोनापार्ट was the person who spread the awareness among the people of Europe what is freedom and what is equality and what is human right. फ्रेंच रिवॉल्यूशन के पहले जो है यूरोप के अदर देशों के लोग ना तो आजादी जानते थे, ना ही स्वतंत्रता जानते थे, ना ही समानता जानते थे, ना ही मानव अधिकार यानी ह्यूमन राइट जानते थे. लेकिन आफ्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 the person of every person of Europe continent has gained the knowledge about, or you can say that enlightenment about the freedom, equality as well as human right. तो उसी को enlightenment बोलते हैं. So the question has been asked in CBSE, what is the means of enlightenment in context of this unit. अगर आपसे पूछ दे कि एनलाइटमेंट का मतलब क्या है इस चैप्टर में, तो आपको क्या बताना है कि किसी सही चीज की जानकारी किसी पर्सन को हो जाना, सो दैट उसका कंसेप्ट या वो उसके बारे में बिल्कुल क्लियर हो जाए. मीन्स कि बिफोर, सो व्हाट यू कैन डू, you can divide the concept of enlightenment into two parts. Before फ्रेंच रेवोल्यूशन के संदर्भ में आप कैसे लिखेंगे? पहले लोगों के बारे में, बिफोर द फ्रेंच रेवोल्यूशन द पीपल ऑफ यूरोपियन कंटिनेंट was not aware about the freedom, equality and human rights, and you can say that all these things related to human rights. But after French Revolution, the Napoleon Bonaparte
is the first person who spread the awareness among the people of European country from one nation to another nation with the help of military services. नेपोलियन बोनापार्ट पहला पर्सन था जो मानव अधिकारों, स्वतंत्रता और समानता मीन्स फ्रीडम एंड इक्वलिटी के बारे में अपने देश फ्रेंच से लेकर दूसरे देशों में जो है इसने लोगों के बीच अवेयरनेस फैलाया। तो कहेंगे कि जो पर्सन बिफोर फ्रेंच रेवोल्यूशन थे वो लोग अपने बारे में, उनके अपने अधिकारों के बारे में आफ्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन जान गए। आफ्टर कि जब फ्रेंच के लोगों को आजादी मिली, समानता मिला, मानव अधिकार से संबंधित जितने भी अधिकार थे वो मिले, तब उसकी अगल बगल के देश के लोग भी ये जान पाए कि हाँ, आजादी भी कोई चीज होती है, समानता भी कोई चीज होती है, हमारे मानव अधिकार से बेसिक नेसेसिटी ह्यूमन राइट्स की भी जैसी कोई चीज होती है, ये सब वो लोग अवेयर हुए। यही प्रोसेस होता है एनलाइटमेंट, अंधकार से प्रकाश की तरफ। यानी हमको ज्ञान नहीं है, लेकिन हमको ज्ञान जब हो गया तो हमारा एनलाइटमेंट हो गया इन द कंटेक्स्ट ऑफ फ्रीडम, इक्वालिटी एंड एज वेल एज ऑल्सो आफ्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन। Okay. So absolutage, enlightenment, and the one word is utopia. The another word is utopia. Utopia. It is a place or state. Here the means of state is a situation. Okay, it is a place or state that exists only in imagination. इसका मतलब ये हुआ कि यह एक इमेजिनेशन है किसी जगह का और किसी एक सिचुएशन का, कि उसी को हम क्या बोलते हैं। अगर मैंने इमेजिन कर लिया कि मैं स्वर्ग में हूं, तो आई एम यूटोपिया ऑफ हेवन। So it is a place or state that exists only in imagination. वो सिर्फ हम किसी भी पर्टिकुलर प्लेस को इमेजिन करते हैं या पर्टिकुलर किसी स्टेट को या सिचुएशन को इमेजिन जो करते हैं उसी को बोलते हैं यूटोपिया। So the question has been asked by the CBSE is that what do you mean by utopia? So what you can give? A place or state that exists only in imagination, where everything is perfect, where everything is परफेक्ट। एक ऐसी जगह, एक ऐसी अवस्था जहां सब कुछ अच्छा हो, इसी चीज को इमेजिन जब हम करते हैं, दैट इज कॉल्ड यूटोपिया। द क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड बाय द सीबीएसई, व्हाट डू यू मीन बाय यूटोपिया? सो बी क्लियर अबाउट इट। ओके, इट इज ए इमेजिनेशन ऑफ प्लेस एंड स्टेट वेयर ऑल द थिंग्स is perfect. Okay, come to the next point in the figure 1 part first. So what the part first say,
how you can recognize the people of different country. आप उस लाइन में खड़े हुए पर्सन्स डिफरेंट देश के लोगों को कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे? हियर द some clue has been given in your books. Suppose this is the Statue of Liberty Here the person of France, the person of Germany, the person of other country are in line. So how you can recognize? The Frederick Sore has told that in the figure number 1, part first, France, the people of France are first in line in the front of Statue of Liberty. फ्रांस के लोग सबसे आगे हैं लाइन में, और वो स्टेचू ऑफ लिबर्टी के भी सबसे सामने हैं. यानी हम ये कह सकते हैं कि फ्रांस के लोग जो हैं दे आर फ्रंट ऑफ स्टेचू ऑफ लिबर्टी. ओके, एंड दे हैज होल्ड the flag of red, white, black in color. Means the people of France who is in front of Statue of Liberty, or you can say that who are first in line, has hold the flag of red, white, black. Means tricolor. They have hold a flag of red, white and black color. So by this way you can recognize the person. They are standing in front of line, and in front of Liberty, Statue of Liberty is belong from France. If the peoples who belongs from Germany has hold the black, red and golden flag in hand. जर्मनी के लोग जो है अपने हाथ में काले, लाल और गोल्डन कलर से बने हुए फ्लैग को अपने हाथ में लिए हुए हैं. तो हम लाइन में जो लोग खड़े हुए हैं, हम फिगर देख के कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे? बाय दिस वे. मीन्स those people who have hold the flag with the color of black, red and golden is belong from German country. And after the Germany, there are some people who follow the Germany is Austria, the kingdom थोड़ा नाम डिफिकल्ट है, किंगडम ऑफ सिसिलिस, Then after
after that Lombardy, Poland, England, Lombardy, Poland, then England, मीन्स इस सीक्वेंस में खड़े पहले किस देश के लोग खड़े हैं? फ्रांस, जर्मनी, देन द किंगडम ऑफ सिसिलिस लोग खड़े हुए हैं, देन उसके बाद लोम्बार्डी कंट्री के लोग खड़े हैं, फिर पोलैंड कंट्री के लोग खड़े हैं, फिर इंग्लैंड कंट्री के लोग खड़े हैं, फिर उसके बाद से हंगरी के लोग खड़े हैं, देन रशिया। दिस इज द सीक्वेंस ऑफ स्टैंडिंग ऑफ पीपुल ऑफ डिफरेंट कंट्री। फ्रांस के लोग सबसे आगे खड़े हैं, उसके बाद जर्मनी के लोग, उसके बाद से ऑस्ट्रिया के लोग, उसके बाद से द किंगडम ऑफ सिसिलिस के लोग, उसके बाद लोम्बार्डी के लोग खड़े हैं झंडा लेके, उसके बाद पोलैंड के लोग खड़े हैं झंडा लेके, इंग्लैंड, फिर हंगरी, देन रशिया। ओके, एंड आफ्टर दैट द ऊपर से इन द heaven from the heaven above, Christ, saint and angels gaze upon the sea। ऊपर से क्राइस्ट मीन्स भगवान, ऊपर से भगवान संत हैं, यहीं पे खड़े हैं और ऊपर से ये दृश्य देख रहे हैं। खड़े होकर क्या कर रहे हैं? हेवन से क्राइस्ट, संत या जो भी भगवान हैं, ऊपर से यहां से इस दृश्य को देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? कि लोग स्वतंत्रता के लिए कैसे संघर्ष कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, likes my channel as well as share my channel, MRS Study Point, Gorakhpur. Thank you so much.